हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Rise of new money lending class. The rise of new money lending class here. The time bound to be exclusive as a demand of revenue by the British government and forced the peasant to be take a loan from to money lender. This money lender often exploited the peasant by the charging high interest rate. The farmer by charging high interest rate. They often used unfair mean like a false counting forwarded to the signature and thumb impression. There is a fraud. The new legal system and the policy introduced by the British only helped the money lender who were either local merchant and landlord. In most cases, a farmer failed to pay back the loan with a fully interest. And this their land is gradually passed into the land of money lending class. The next year, rise of new middle class. A major impact of British rule in India was the beginning of new middle class. There is a rising of new middle class on impact of British ruler. With the rise of British commercial interest, new opportunity opened to a small section of the Indian people. They often act as the agent and intermediaries of the British traders and thus made a fortune. The new landed aristocracy, which is coming to begin after the introduction of permanent settlement, also form a part of this new class. A major section of all landownings aristocracy lost ownership of their land and in many cases were replaced by a new class of land owners. These people got a common English education and become the new elite. With the spread of their British power, the new job opportunities were also created. Indian society witnessed their introduction of new law courts and government officially and commercially agency. The English education people naturally got to the necessary patagons from their colonial ruler. Thus, a new profession and service holding a middle class was also created by the British apart from those with the landed interested. अगला पॉइंट जो है धन उधार देने वाले नए वर्ग का उदय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे उस समय। कहते हैं राजस्व की समय अवधि और अत्यधिक मांग ने किसानों का जो है साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर किया, क्योंकि किसानों के पास इतना धन ही नहीं होता था और वो साहूकारों से जो है ऋण लिया करते थे। ये साहूकार अक्सर उच्च ब्याज लेकर किसानों का शोषण किया करते थे। अक्सर लेखन में जो है जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के छापों आदि के जो अनुचित साधनों का प्रयोग किया करते थे। यानी देखा जाए तो उस समय जो था ये बहुत बड़ी जाली कार्य किया जाता था जो किसानों का शोषण का सबसे बड़ा कारण बना। अंग्रेज की नई कानून प्रणाली और नीति केवल साहूकारों या स्थानीय व्यापारी और जमींदारों की सहायता करती थी। यानी देखा जाए तो कानून व्यवस्था सिर्फ अमीर वर्ग के लिए था और आज भी ऐसा है। आज के साथ अगर हम तुलना करें तो आज भी ऐसा है। अमीर लोगों को जो है बड़े बड़े जो है पुलिस जो है देखा जाए तो पुलिस विभाग में बड़े बड़े लोगों का बड़े सम्मान के साथ बैठाया जाता है। अगर आम व्यक्ति पुलिस स्टेशन में चले जाए तो उनका शोषण किया जाता है, उनसे मनमर्जी जो है धन इकट्ठा किया जाता है और इवन कि उनको इंसाफ भी नहीं देते। देखा आपने इस कांड को कई बार देखा भी होगा। आज लोग हैं पुलिस के पास जाने से अच्छा समझते हैं कि वो आपस में ही मसला सुलझा ले, क्योंकि वो डर चुके हैं। आज कानून का उनको डर नहीं है, लेकिन कानून के रखवाले से डर है कि वो बेमतलब का नीति अपनाकर लोगों को सिर्फ परेशान करते हैं, न्याय देने की कभी भी कार्य नहीं करते हैं। जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है तो अपराधी तो है कहते हैं 1 घंटा में उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। तो इस बात पे कभी आपने सोचा है
कि जो व्यक्ति अपराधी कर लिया है आज वो कई दिनों से गायब है, लेकिन जैसे पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है वो चंद सेकंडों में जो है मीडिया के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो कहते हैं ये बहुत ही कानून जो बनाई जाती है वो सिर्फ साहूकारों के लिए बनाई गई, व्यापारियों के लिए बनाई गई, आम व्यक्तियों के लिए ये कानूनी प्रणाली नहीं होती है। ज़्यादातर मामलों में किसान पुण्य ब्याज के साथ ऋण का भुगतान करने में विफल रहते थे और इस प्रकार धीरे धीरे पैसा उधार देने वालों के हाथ से उनकी भूमि चली गई। अब देखिए, आप अगर कर्जा लोगे तो जर्नल सी बात है, कर्जों में आप डूबते चले जाओगे और कर्जे में डूबोगे तो आपको पता ही है कि आपके हाथों से भूमि तो जाएगी जाएगी, प्लस आपका घर भी चला जाएगा। तो ऋण जो है बहुत ही खतरनाक है, चाहे उस समय था चाहे आज के समय है। आज अगर आपका पैसा बैंक में है तो आपको निकालने के लिए बहुत ही कष्ट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर बैंक का पैसा आपके पास है तो आपको कहते हैं दरवाजे का जो है कील तक जो है बैंक उखाड़ के ले जाएगी। तो सोचिए, विचार कीजिए कि आज हम किस कंडीशन की तरफ अपने आप को जो है रखे हैं। उसके पश्चात आता है नए मध्य वर्ग का उदय। कहते हैं नए मध्य वर्ग का जो है इस कारणों से उदय हुई। भारत में ब्रिटिश शासन का एक मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, यानी मध्यम वर्ग का उदय होना बहुत ज़रूरी इस समय बन गया था, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसे पैदा हुआ। ब्रिटिश जो है व्यावसायिक हितों की वृद्धि के साथ कुछ भारतीय लोगों को जो है काम के छोटे छोटे नए अवसर मिले। उन्होंने ज़्यादातर एजेंटों और मध्यस्थों के रूप में ब्रिटिश व्यापारियों के लिए काम किया और बहुत धन भी कमाया। एक नया अभिजात वर्ग जो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत के बाद अस्तित्व में आया, उसने भी जो है अपने एक नया वर्ग बना लिया और पुराने जमींदारों ने अपनी भूमि का स्वामित्व खो दिया और उनकी भूमि कई मामलों में जमीन मालिकों के एक नए वर्ग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया और इन लोगों में से कुछ ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और उनका नया अभिजात वर्ग बन गया। ब्रिटिश सत्ता के प्रसार के साथ बेरोजगार के नए अवसर भी आए और भारतीय समाज में नई कानून अदालतें, सरकारी अधिकारी और वाणिज्यिक एजेंसियों की शुरुआत भी देखने को मिला। अंग्रेजी शिक्षित लोगों को जो है स्वाभाविक रूप से अपनी उपनिवेशी शासकों से आवश्यक संरक्षण मिला, यानी जो लोग शिक्षित होते थे, अंग्रेजी शिक्षा हासिल करते थे, अंग्रेज़ों के द्वारा उनको जो है संरक्षण प्राप्त होती थी और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भूमि स्वामियों के अलावा एक नए पेशावर और सेवा करने वाले मध्यम वर्ग भी बना लिया।